हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स हो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 912 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 4% ऑफ इंटू 5% ऑफ 4000। तो फ्रेंड्स, इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, इसका 5% निकालो। 5% निकालने के और भी तरीके हैं, कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम कैसे निकालें वो चीज़ आप देखिएगा। इसका 10% क्या होगा जाके, एक अंक बाद 0.400। इसका 10% 400 होगा जाके, 10% 400 होगा जाके। तो 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा हो रहा है तो 5% कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, 5% आपका 200 हो जाएगा। तो इतने की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 200। नेक्स्ट, अब उसका 4% पूछा गया कि 200 का 4% कितना होगा, क्योंकि ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व कर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो एक यहाँ पे भी ब्रैकेट होना चाहिए ऐसा। तो इसको सॉल्व किया। अब हम पूरे को सॉल्व करते हैं। 4% ऑफ, अब 200 का जब हम 4% निकालेंगे, 200 का 4% निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 10%, हमने बताया था कि 10% किसी अंक का निकालें तो एक अंक बाद 10%, इसका 20 हो जाएगा। 1% क्या हो जाएगा, एक और दशमलव एक अंक खिसक जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 1% जब 1% आपका जब 2 निकल के आया है यहाँ से, 1% 2 निकल के आया है, तो 4% 200 का क्या हो जाएगा, 4, मतलब 4 गुना हो रहा है तो इसका भी 4 गुना 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतने से इक्वेशन की वैल्यू आपको कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अब 912 में डिवाइड करना है। तो 912 में जब हम 8 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, एक बची आपकी 11वीं, और 8 एकम 8 फिर हो जाएगा, 3 बचेगी, 8 चौको 32, आपका 114 आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। एक बार फिर देखिएगा जो हमने किया। अब मैं अर्ली रिसर्च आपको करूँगा, इतना सब ये देखने की ज़रूरत नहीं है ये सब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमें सबसे छोटे ब्रैकेट में को सॉल्व करना है, तो हमें इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, ये हमने देख लिया। इस वाले पोर्शन में हमने देखा कि 5% ऑफ 4000 का 5% हमें पता करना है, बट हमें 4000 का 10% ज़्यादा इजीली पता कर सकते हैं। तो हमने 4000 का 10% देखा, 400 होता है, एक अंक बाद 0.400 हो जाएगा। और 10% जब 400 होगा तो 5% का आधा हो रहा है, तो 5% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जब हमें 4000 का 5% 200 यहाँ से ओरली पता चल गया, तो उसके बाद में हमने 200 का 4% निकाला। फिर हमने देखा कि 200 का 4% निकालने के लिए 10% तो 20 होता है 200 का, लेकिन अगर 1% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1% जब हमने 2 यहाँ पर फाइंड कर लिया, तो 4% के निकालने की 4 गुना हो रहा है, तो ये भी वैल्यू 4 गुना हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 200 का 4% हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब 8 मिल गया, और क्वेश्चन में पूछा गया कि 912 में 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमारा 114 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आज का दूसरा क्वेश्चन है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका यही है कि एक्स परसेंट परसेंटेज हमने ये ऐसे लिखा है, एक्स% ऑफ, और x इक्वल टू 49 दिया गया आपको, और पूछा गया कि x की वैल्यू क्या है, x बराबर क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जहाँ हमें ऑफ दिखता है तो सबसे पहले हम ऑफ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो x परसेंटेज को हम बटे में मतलब 100 पर 100 कर लेते हैं। इस ऑफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और x से x के बराबर कर देते हैं 49, आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड, तो x का x से गुणा हो जाएगा, और ये जो 100 है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इधर साइड में जाके, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर 4900 हो जाएगी। और x की वैल्यू जब यहाँ पर निकालोगे तो फिर रूट में चला जाएगा, और 70 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 70 का ही स्क्वायर होता है 4900। तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 70। तो आपका 70 आंसर हो गया, और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बैंक एग्जाम में पूछा जाता है और ये एसबीआई पीओ का ही क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ में पूछा गया क्वेश्चन ये। इसको सॉल्व करने के तरीके इसमें क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या आएगा, जो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर कर लें। इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले हम जहाँ पूछा नहीं है उसको देख लेते हैं क्या है। तो 28.57, ये आपको हमने बताया था रेसिप्रोकल में वैल्यू कि 1/7 क्या होता है, 14 दशमलव 14 दशमलव क्या होता है, हाँ 14.28 होता है जस्ट। और इसका डबल हो रहा है तो 2/7 की वैल्यू है ये। यहाँ से आपको पता चले कि 2/7 की वैल्यू क्या है, 28.57। अब इसका ऑफ है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं, 630। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में 10 जोड़ेंगे क्योंकि ऑफ को हम ज़्यादा प्रायोरिटीज देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व किया, 7 नेम 63, ये 90 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और प्लस 10 बराबर, ये जो आपको इधर की इक्वेशन की वैल्यू मिल गई, इस वाले इक्वेशन की जो वैल्यू मिली है वो मिल गई आपको 190। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर ऐसा क्या सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसको हम कर लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा ए ए आएगा, ए आएगा। और ऑफ को सॉल्व किया तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हमने हटा के यहाँ पर 100 नीचे ले लिया और मल्टीप्लिकेशन किया 555, 555 सॉरी 550, ये हुआ जाके। और इसको सॉल्व किया तो ये होगा जाके। नेक्स्ट इसको 5 में और एक बार जाएगा तो इसको सॉल्व किया तो फिर 5 2 जा 10 और 5 11 जा, ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये मिला और उसके बाद मल्टीप्लाइड में 3/5 है और प्लस में 625 आपका वर्गमूल में है, तो ये 25 का वर्गमूल होता है। किसी आगे लेक्चर में वर्गमूल और घनमूल क्लियर कराएंगे आपको। अभी आप याद रख लीजिए कि 625 जो होता है वो 25 का वर्गमूल होता है। तो 25 आ गया यहाँ पे। इसको और हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×3 = 33, 11×3 = 33 और ये ए हो जाएगा। ये 5×2 = 10 जो नीचे हर में है, 10 हो जाएगा। 25 इधर प्लस में है बट हम उधर जाके माइनस में ले जाएंगे तो 25 जब इधर प्लस में है और इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 190 - 25 हो जाएगा। 190 - 25 हो जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 और 360 तो 165 हो जाएगी। ये वैल्यू 165 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से हम 10 ही हटा रहे हैं तो इधर हमें गुणा कराना पड़ेगा, तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा जाके वो बनेगा जाके 33a बराबर 165, मतलब 1650 बनेगा जाके। ए की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही है उसमें हम निकालेंगे तो 165 में हम 33 का 1650 में हम 33 का भाग देंगे तो 33×5 होता है 165 और ये जीरो। तो ए की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो 50 निकल के आएगी। और आंसर हमारा जो पाँचवा है, ये रेड से लिखा हुआ है नीचे, ये हमारा सही हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बैंक का ही है और एसबीआई में पूछा गया है, एसबीआई बैंक पीओ में। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सिंपल सा एक इक्वेशन है और आप उसको सॉल्व करना है। तो 120%, 120% अपने आप में क्या होता है वो देखिए। हमने बताया था कि 1/5, 1/5 20% होता है। उसके बाद बताया था कि 1/5 2/5 फिर हमने बताया 40% होता है। 2/5 कितना होता है, 40% होता है। उसी तरीके से 3/5 60% होता है। उसी तरीके से 4/5 80% होता है। 5/5 हमने बताया था 100% अपने आप में होगा। 6/5 क्या होगा हमने बताया था 120% होगा जाके, 120% हो। ये डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होंगी तो डायरेक्ट आप यूज कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि 6/5 120% होता है तो ये 6/5 इसका निकालना है किसका। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो 6/5 और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हो। 120% है, इसको सॉल्व करोगे तो 100% कटाओगे नीचे 100 आएगा तो 20 का 120 20 100 ऐसे भी आप निकाल सकते हो अगर आपको पता नहीं तो। लेकिन अगर याद आपको तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। 2-3 सेकंड बच जाएंगे, आप डायरेक्ट 6/5 रख के इसको सिंप्लीफाई करोगे। तब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा जाके। आफ्टर फिर उसके बाद प्लस प्लस 20% आपका 1/5 होता है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। और इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे 525 से। उसके बाद में प्लस 150, जैसे 150 के काफ़ी लोगों को वैल्यू नहीं पता होगी तो उसके लिए आप क्या करो 150 परसेंटेज घटाओगे 100 आ जाएगा।
50 या 150 और 50 दूनी 100, तो 150% की वैल्यू कितनी है, 3/2 ये हो गई जाके, और 750। इसको हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को आगे हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5 और एक बची, 5 दूनी 10, 2 बची, 5 चौको 20, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600, 24 144 होता है। तो 600 और 144, 744 यहाँ से हमें मिल गया जाके। उसके बाद में 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 हम 25, 105 यहाँ से मिल गया, और एक है तो 105 आपको यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट प्लस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 700 अगर होता 350 होता है भाई। 7 ऐसे देखो, 700 प्लस मान लो 750 ही लिखा है, बात तो एक ही। अब इसमें जब आप 2 से भाग दोगे देते तो यहाँ पे आपको पता है कि 350 मिल जाता और यहाँ पे मिल जाता 25, तो जो आपका आ जाएगा 375। यहाँ से ऐसे ही यहाँ पे देख लिया करो कि 750 मतलब 700 होता तो 350 होता, 50 और है तो 25 हो जाएगा, 350 प्लस 25 375 हो जाएगा। बट 375 में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। तो कर लीजिए, 15 की 5 हाथ से लगा, एक का एक, 3 7 21, एक 22 का 2 हाथ से लगा 2, 3 3 का 9 2 11, ये हो गया जाके। अब इसको सिंपल सा जोड़ना है और आपको आंसर मिल जाएगा। जोड़ने के लिए देखिएगा ये क्या लिखा है, इसको ऐसे तोड़ के देखना, अगर सीख जाओगे ओनली तो बहुत आसान होगा। 700 प्लस 44 लिखा है, उसके बाद में ये क्या लिखा है, ये 100 प्लस 5 लिखा है, उसके बाद में ये क्या लिखा है, 1100 प्लस 25 लिखा है। ऐसा करना नहीं एग्जाम में, लेकिन हम सोच कह रहे हैं कि आप इतना इतना देख लो ना, ये चीज़ ऐसे देख लो, ये चीज़ इसको देख, तोड़ को देख लोगे, तोड़ जब इसको ब्रेक कर लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। 700 प्लस 800 और 1100, 1900 तो आपको हो ही गया। अब 1900 में कोई आंसर है तो उसको उसको देख सकते हो, तो 1900। उसके बाद में ये आपका 44 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है, 49 हो जाएगा, 25 बचा है, तो 50 25 75 होता है, बट एक यहाँ पे कम है, 49 हो रहा था, तो यहाँ पे 74 हो जाएगा। तो यहाँ पे 74 जोड़ दो तो 1974 आपका आंसर हो जाएगा। देखो अभी मेरे समझाने का तरीका हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आ गया तो आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगी और सोचने की क्षमता भी बहुत तेज़ हो जाएगी। तो आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आया वो 1974, और ये हमारा पहला ऑप्शन है 1974, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दी गई हैं और परसेंटेज का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। इसमें रूट वर्ड का भी यूज है। अगर आपको 50 तक के स्क्वायर याद हैं तब तो आपके लिए बहुत आसानी है, कि अगर नहीं याद है तो आपको करने चाहिए, क्योंकि 50 तक के स्क्वायर हर हाल में आपको याद होने चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है कोई, तो आपको स्क्वायर तो याद होने चाहिए, कम से कम 50 तक और 20 तक घन। चलिए इसको करके देखते हैं। इसमें दिया है 33 इंटू √25, 5 का स्क्वायर है, 5 लिख लिया हमने, माइनस 30% ऑफ 200। अब यहाँ देखिए, ये इस इतने को सॉल्व करने में क्या कोई दिक्कत है भाई, ये अपने आप में 200 100% है, 10% कितना है, 20 है, एक अंक बाद 10, 10% 20 है, 30% कितना हो जाएगा, 10% का 3 गुना 30% होता है, तो 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिंपल सा अगर इसको और सॉल्व करोगे तो अभी हमने किया था, एक ने इसको की 165 में जब हमने 5 का भाग दिया था तभी हमें 33 मिला था, या 33 का भाग दिया तो 33 × 165 होता है, तो ये हमें 165 दे देगा यहाँ पर, और ये 60 दे देगा। इसको अगर जब घटाओगे तो हाँ कितना 60 घट जाएगा, तो 105 यहाँ पे आपको बचेगा। ये तो आपका इधर का इक्वेशन सॉल्व हुआ है, ये वाला इक्वेशन। बट आपको यहाँ पे पूछी गई वैल्यू क्वेश्चन मार्क की जगह कि क्या आएगा, तो इसको अब 105 है, अब इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 25%, 25% मतलब 1/4, रेसिप्रोकल में 1/4 की वैल्यू होती है 25%। और उसके बाद ऑफ, ऑफ में अब 1296, देखो 35 का स्क्वायर होता है कितना, 35, 35 12 और 5 31, 12 25, 35 को 12 25 होता है, तो ये 36 का होगा स्क्वायर। 1296 किसका है, 36 का, ऐसे आपको याद होना चाहिए। प्लस प्लस उसके बाद में इसके जगह मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क जगह कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इंटू 12, तो इसको पूरा ही लिख लेते हैं 12x ये है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 4 9 36,
अब तो हमें ये 9 वैल्यू 9 प्लस 12x ये हो गया जाके। अब 9 + 12x है, तो हम क्या करेंगे 12x को यहाँ पर यहाँ से लेते हैं। 12x को बराबर करेंगे किससे, 105 माइनस 9, 9 इधर चला जाएगा तो 105 माइनस 9, तो x बराबर जो आपकी वैल्यू आ जाए 12x बराबर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर हटके वो आएगी 94। 9 घटाएंगे तो 94 आ जाएगी, 94 नहीं 96 आ जाएगी। 96 आ जाएगी, तो x बराबर जो 12 से भाग देंगे 96/12, 12×8 = 96, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है और यही हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन छठे नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको छठे नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रेसिप्रोकल वैल्यूज की हेल्प से आपको जल्दी जल्दी आंसर निकालना है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हम। तो वो क्वेश्चन है 35 का हमें निकालना है 34.28%। अब देखो जिसको रेसिप्रोकल वैल्यूज नहीं पता है और ब्रेक करना नहीं आता है फ्रैक्शन को, परसेंटेज को, तो वो इसमें बहुत टाइम लगाएगा। और इस क्वेश्चन में जबकि इजी से क्वेश्चन है, कुछ सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पता है तो उसको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रेक कैसे करना है कुछ क्वेश्चंस में मैं सिखाऊंगा। उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप करिएगा तो आपका भी आपसे भी ये होने लगेगा। तो ये जैसे पहला क्वेश्चन है 35% नहीं 35 ऑफ 34.28%। अब इसको ऐसे तो हमें पता नहीं 34.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जाके, तो इसको हम तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे कैसे वो चीज़ देखिएगा। हम 34 को लिख सकते हैं क्या 20% और प्लस क्या लिख सकते हैं 14.828%। अब ये हमें फ्रैक्शन वैल्यू इसकी तो पता है 20% क्या होता है 1/5 होता है। उसके बाद में ये 14 ये वैल्यू किसकी होती है 1/7 की वैल्यू होती है। अब हम ऐसे निकाल लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 35 ऐसे ही 35 ऑफ 1/5, 5×7 = 35 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी 35 का 1/7 निकाल लेंगे तो ये 5×7 = 35 5 हो जाएगा। तो 7 + 5 आपको क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो 7 + 5 12 हो जाएगा और ये 12 किसके बराबर हो जाएगी, 12 जो वैल्यू बराबर होगी वो 34.28% के बराबर होगी। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसमें आपको दिए गए नहीं है, बट कैसे सॉल्व करना, कैसे हमने इस वैल्यू को आपके सामने तोड़ा वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो इसको ऐसे कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया इसमें से। अब तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 30 का 76.66% बताइए। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होनी चाहिए कि हमें किस किस परसेंटेज की वैल्यू पता है। तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर अगर देखो सही से 60% क्या हमने बताया था 3/5 का फ्रैक्शन होता है। उसके बाद 60% और 16.66% ये जो होती है वैल्यू वो किसकी होती है 1/6 की वैल्यू होती है। अब आपको निकालना है सिंपल सा, क्या निकालना है 30 का 3/5 और 30 का 1/6, वही आपका 76.66% होगा। तो ये निकाल लीजिएगा। 5×6 = 30, 6 बार तो ये आपका आ गया 18 प्लस 6×5 = 30, 5 बार ये आ गया आपका 5। 18×5 कितना होता है 18×5 23 होता है। 18 हाँ 23 होता है। तो ये 23 जो वैल्यू आई वो कितना परसेंट आई 30 का, ये 23 है वो 30 का 76.66% है। इसका 30 का ये 23, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा आपका 23 हो गया जाके। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है 88 का आपको बताना है 88 का 87.5%। देखिए सबसे पहली बात तो एक वैल्यू हमने बताई भी थी आपको लेक्चर में, पिछले लेक्चर में कि 87.5 जो होता है वो 8/7
सॉरी, 3/8, 5/8, हाँ, तो 7/8 का होता है, 7/8 का होता है। अगर आप ऐसे निकाल पाएँ तो ठीक है, नहीं तो 12, ऐसे ही करके तोड़ना रहता है कि तोड़ के भी देखना अगर चाहते हो तो किस में 12.5, 12.5 1/8 में होता है, तो 12.5 अगर निकालेंगे, 5 12 और चला जाएगा, तो 2 गया 85 बचा, 75। तो यहाँ 75 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस 12.5 लिख सकते हैं, 75% प्लस 12.5% ये लिख सकते हैं। और ये 7/8 की डायरेक्ट वैल्यू भी होती है। तो 75% क्या होता है, हमने बताया था 3/4 होता है 75%, और 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है 12.5%। अब इसका आप निकालिएगा, 88 का 3/4 प्लस 88 का 1/8, 4 22 चौक 88, 22 3 66, ये हो जाएगा, प्लस 8 11 में 88, 11 कम 11, तो ये आ जाएगा पूरा सम टोटल कितना, 77। तो 88 का 87.5 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब देखना हमने कि ये डायरेक्ट वैल्यू भी 87.5 की आप डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हो, वो ये होती है। अब 88 का हम अगर डायरेक्ट वैल्यू जैसे आपको जिस पता थी, तो सीधा 7/8 निकाल लेते इसका, 8 11 में होता है और उसके बाद में 77 हो जाता है। ऐसे भी देख लीजिए, ये भी वैल्यू से आपको आसानी से आंसर, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता थी तो 1 2 सेकंड में आपका आंसर मिल जाता। बट आपको अगर नहीं पता थी तो ऐसा आप ब्रेक करके भी निकाल सकते, लेकिन इसमें आपको कम से 5 से 6 सेकंड का तो टाइम लगता ही लगता है। इसी वजह से कहते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो तो उनकी हेल्प से आप निकाल लीजिए, नहीं याद है तो उसको ब्रेक करके निकाल लीजिए, बट होना चाहिए सब ओरली ही। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। ये हमारा जो क्वेश्चन है 90 का, आपको बताना है 43.33%। जैसे इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है और ना ही हमने बताई है, जनरली लोगों को पता भी नहीं, नहीं पता तो टाइम लग जाएगा। तो इसको ब्रेक जस्ट तुरंत जैसे ही देखा वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि 20 या फिर 20 का छोड़ो, 10% प्लस 33.33% है ये। 10% अपने आप में क्या होता है, 1/10 होता है, प्लस 33 क्या होता है, 1/3 होता है। हमें 90 का निकालना है, तो 90 का 10% ये होगा जाके, और 90 का 33.3% ये होगा जाके, 10 निम 90, ये आपको 9 वैल्यू मिल गई जाके। उसके बाद 30 या 90 30, ये आपको 30 वैल्यू मिल गई, टोटल आपको 39 यहाँ पे वैल्यू मिली। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, 90 का 43 में 3% क्या होगा, 39 होगा, 39 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा ये भी क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर आपसे पूछा गया है कि 40 का आपको बताना है 17.5%। देखो इसको करने के लिए और भी तरीके हैं, बट इसको ब्रेक करके भी किया जा सकता है। इसको हम 15% और प्लस 2.5% लिख सकते हैं। अब 15% जो वैल्यू होती है वो 3/20 के बराबर होती है, और 2/5% वो 1/40 के बराबर होती है। हमें 20 किसका, 40 का फाइंड करना है, और 40 का हमें 1/40 फाइंड करना है। तो ये तो हमारा 40 का 1/40, ये कट गया, तो यहाँ पर मिल गया हमें 1, और इसके बाद 20 दूनी 40, 2 और 2 3 6, 6 प्लस 1 7, तो 17.5% जो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा 40 का। ऐसे में इसको सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से हम कोई कोई 2 क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे हिसाब से थोड़ा उसमें लॉजिक होगा कुछ करने का, जिसमें कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा या फिर एप्लीकेशन उसमें कुछ होगा, उनको हम बताएंगे। बाकी आपको अगर करना है तो बाकी सारे क्वेश्चन, मतलब कितने, 5 हैं, 5 में 3 क्वेश्चन आपको करने, 2 क्वेश्चन हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम बताएंगे, हम्म, हम्म, 9वां और 10वां हम बता दे रहे हैं, बाकी 6 7 8 आप कर लीजिएगा। ओके, तो 9वां 10वां क्वेश्चन कैसे होगा, तो पहले नंबर हम 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए 57.27 की वैल्यू किसी को पता नहीं होती और जनरली हमने बताई भी नहीं है, तो कैसे इसको करेंगे वो देखिए। देखो कि यहाँ पे किसका रोल होगा, किस फ्रैक्शन का रोल होगा, वो यहाँ से बताता कौन है, यहाँ से पता चलता है। जैसे यहाँ 220 दिखा तो हमें ये पता चलेगा कि 1/11 का कुछ रोल है, 1/11 का कुछ रोल है। यहाँ पे 176 जो 11 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी कुछ 11 का रोल होगा जरूर। उसके बाद में यहाँ 32 दिखा तो यहाँ 16 का कुछ रोल होगा। तो ऐसे कुछ दिमाग लगा के भी आप कर सकते हैं। अगर आप फंसे तो आप दिमाग लगा के हाँ कौन से फ्रैक्शन का रोल यहाँ पे होगा, या कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे यूज किया हो गया होगा। तो हमें 220 दिखा हमारे, क्योंकि हमें भी ये नहीं पता है कि 57.27 किसकी किसका ये मतलब किस फ्रैक्शन का ये परसेंटेज है। बट हमने अनुमान लगाया कि 1/11 का रोल कुछ ना कुछ होगा। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1/11 जो परसेंटेज में होता है वो हमने बताया था 9.09 होता है। 2/11 जो परसेंटेज में होगा जाके वो कितना होगा जाके, जस्ट इसका डबल 18.18 होगा जाके। इसी तरीके से 3/11, इसमें 3/11 तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो 27.27 हो गया जाके। उसी तरीके से 4/11, 4/11 तो 4 में 36.36 हो जाएगा जाके। इसी तरीके से 5/11, 5/11 45.45 हो जाएगा। तो इनका सबका ऐसे से आगे चलता रहेगा। बट इस फ्रैक्शन में रोल किस वैल्यू का हुआ है, वो ये हुआ है। और ये हम कैसे पता चलेगी, सबसे पहले हमने यहाँ से देखा कि 11 का कुछ है, ऊपर से लास्ट में 27% है। वो हमें कहाँ मिल पाएगा, कहीं पर मिलता ही नहीं है। वो हमें एक ही जगह मिल सकता है कि 9 से 27, या लास्ट में 3 दिया हो उसमें 9 का गुणा होता है। तो ऐसे भी सोच सकते थे। तो हमने देखा कि हाँ यहाँ पे 0.9 होता है और इसका लगभग में 3 गुना ही हो रहा है। और तो ये 3/11 का फ्रैक्शन है। तो 3/11 का 27, तो यहाँ पर हम देख सकते थे कि इसको अगर आप तोड़ें, इसको अगर तोड़ें तो हम एक तरफ तो हम लिख सकते हैं 27.27%। जब 27.2, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30, 30% बचेगा। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% की वैल्यू होती है 3/10, 3/10। उसके 27% की 27% की अभी हमने देखी कितनी है, 3/11 है। अब किसका हम फाइंड कर रहे हैं, 220 का। तो 220 का 3/10 और प्लस 220 का 3/11। अब इसको फाइंड कर लेते हैं, जीरो तो ये आ जाएगा कितना, 66। और इसको फाइंड करते हैं, 11×2 = 22, ये आ जाएगा कितना, 60। और आपका जो आंसर आ जाएगा 120, 126, 126 आ जाएगा आंसर 10वें क्वेश्चन का। तो 220 का 57.27% कितना होगा, 126 होगा। कैसे निकाला वो आपने देखा, और इस फ्रैक्शन का यूज हुआ। इस वजह से ये वैल्यू भी आपको पता ही होनी चाहिए कि 1/11 का 9.09 तो होता है, ये हमने बताई भी थी। बट इसका मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू 2/11 1818, 3/11 27 27, और 4/11 36 36, 5/11 45 45, इसी तरीके से 6/11 क्या हो जाएगा, 54.54। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके 7/11। तो यहाँ पर मतलब ज़रूरी नहीं कि सारी वैल्यू, बट कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। हाँ, तो एक वैल्यू यहाँ पे और आपको याद होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपको ये याद है कि 1/11 9, तो इसी तरीके से आपको 1/9 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। 1/9 जो होता है वो 11.11 होता है। इसी तरीके इसका मल्टीपल 2/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.22 हो जाएगी। ओके, 3/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33.33 हो जाएगी। उसी तरीके से 4/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी पूछेगी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 4/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44.44 हो जाएगी। उसी तरीके 5/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55.55 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी यूज होंगी आगे चल के। ओके, तो इनको आप याद करिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे। तो वो क्वेश्चन कौन होना चाहिए, इसमें एक यही कॉन्सेप्ट था कि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू का, फ्रैक्शन वैल्यू का यूज हुआ था। तो नेक्स्ट हमने बताया था 9 नंबर और बताएंगे। हाँ, तो 9 नंबर छोड़ो, एक दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं कि 6 नंबर बता देते हैं।
सिक्स नंबर है जी, बट इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है तो इस वजह से बता रहे हैं। सिक्स नंबर क्या है, जैसे हमने देखा तो हमने देखा 32 16 का कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा, बट 75 कहीं फ्रैक्शन 75 मिलता भी नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिक्स नंबर का क्या 32 का 43.75% ये है। अब इसमें हम देखो, वहाँ तो हम प्लस प्लस कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्लस करके ही कोई वैल्यू बन नहीं पाएगी 75। किसी के लास्ट में 75 होते ही नहीं है, हम अभी तक जो आपको फ्रैक्शन बताए हैं। तो होता है थोड़ा पास में होता है, बट एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कैसे कर सकते हैं, 7.5 नहीं होता, लास्ट में 2.5 तो होते ही है। इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन वैल्यू को 2.5 होता है, 1/16 की वैल्यू होते हैं ना, सो 6.25 होती है। हम्म तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 50%, 50% माइनस, 50% माइनस, और 43 है तो 6.25%। अब 50% अपने आप में क्या फ्रैक्शन है, 1/2 है। उसके बाद माइनस 6.25% क्या है, 1/16 है। तो 1/16 है। अब 1/32 का हमें निकालना है, 1/2 मतलब आधा, और 32 का 1/16 निकालना है। तो 16 दूनी 32, दो यहाँ से आपको मिल गया कितना, दो, और दो, 16 में 32, यहाँ से आपको मिलेगा 16। अब 16 माइनस दो करोगे तो आ जाएगा कितना, 14। 14 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें माइनस का रोल था, 50 में आपको घटाना था, 50 करके प्लस करके कैसे भी करके आपको बनाना है सोच सोच के। तो सातवां क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में है। आप जो लोग इस वीडियो को देखें वो लोग इस होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करें। आठवां क्वेश्चन भी होमवर्क में है, नौवां क्वेश्चन भी होमवर्क में है। तो ये कोर्स क्वेश्चन होमवर्क में है, आप कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।